तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज हम इम्पोर्टेंट शब्दावली लाए हैं, शब्द लाए हैं, शब्द समूह या शब्द ही बोलेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में बनते हैं और हम सब लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं। जो शब्द आता है कि शुद्ध अशुद्ध वाला, उसको हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाइएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल। ये 15 वर्षों से हर बार रिपीट होता है। तो देखते हैं अनसुईया। सब ऐसे कैसे, सब जानते हैं कि अनसुईया ऐसा लिखता है, सबको सही लगता है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। अनसुईया कैसे लिखता है? अनसुईया ऐसे लिखा जाता है, अनसुईया लिखा जाता है, अनसुईया, ना कि अनसुईया। इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पर सिर्फ अनसुईया रहेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक का अनसुईया ऐसे लिखा जाएगा। आपको बताया जा रहा है। द्वारका, द्वारका कैसे लिखते हैं? तो द्वारका ऐसे लिखते हैं, नहीं, ना कि द्वारिका, द्वारिका लिखते हैं। तो ये सही होगा। दूसरी है कुमुदनी। कुमुदनी कैसे लिखते हैं? तो कुमुदनी जो है इस तरह से लिखेंगे, छोटों की मात्रा रहेगी। नेक्स्ट है अच्छोड़ी। अच्छोड़ी देखने में तो ऐसे सही लग रहा है, लेकिन अच्छोड़ी कौन सा? कच्छा वाला अच्छा लगेगा। तो ये जो है अच्छोहिड़ी, अच्छोड़ी ऐसे लिखेंगे, दो मात्रा रहेंगी। ये कौन सी इसमें संधि हुई है? तो इसमें जो है संधि से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वैसे तो आप लोग संधि तो हम लोग नहीं पढ़ाएं इस पर, लेकिन आप लोग कहीं से वो वीडियो मिलती है तो आप लोग संधि का ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने में सही रहता है। तो अच्छोड़ी जो है किस संधि से बनी है? तो ये जो है इसमें जो है वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बिरहड़ी। कैसे लिखते हैं? तो बिरहड़ी जो है ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, बिरहड़ी, बिरहड़ी नहीं, बिरहड़ी होता है। तो इस तरह से ये सही शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है अहिल्या। तो अहिल्या कैसे लिखते हैं? अहिल्या, अहिल्या। देखने में तो ये सही नहीं लग रहा, लेकिन यही सही होता है, ना कि ये सही होता है। नेक्स्ट है घनिष्ठ। घनिष्ठ में भी कंफ्यूज रहते हैं। घनिष्ठ लोग घनिष्ठ कैसे लिखते हैं? घनिष्ठ लिखते हैं, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। तो ऐसे सही होगा। नेक्स्ट है नुपुर। नुपुर आप बोल के भी अच्छे से मतलब इसको लिख सकते हैं, जैसे नू मतलब बड़ों की मात्रा लगेगी, पुर, नुपुर, इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से। तो ये गलत है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। याज्ञ व अधला, अधक और या, तो क्या हो जाएगा? ये याज्ञवल्क्य। ऐसे आपको यहाँ तो सही नहीं लिखा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे लिखे रहेंगे कि आपको लगेगा वही सही है, लेकिन ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग यहाँ एक बार एग्जाम में क्या करिएगा कि अगर जो शब्द कन्फ्यूजिंग लगेगा तो उसको एक बार लिख के तब चेक करके तब मतलब सही लगाइएगा, मतलब सॉल्व करिएगा। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अनधिकार, अनधिकार होता है। नेक्स्ट है अधीन। आधीन तो सही लग रहा होगा, लेकिन क्या होता है? अधीन होता है, ना कि आधीन होता है। ये इधर सही लिखा हुआ, इधर गलत लिखा हुआ था। आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया, हम लोग सेलेक्ट करके इसमें देखें कि कितने क्वेश्चन जो है ऐसे आते हैं जो कि गलत सही लगते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं, तो इसलिए वो सभी वो दिया गया। इसमें निरपराध लिखा है, लेकिन ऐसे होता चाहिए, निरपराध होता है, निरपराध। और अगर निरपराधी भी लिखा रहेगा तब भी गलत है। अगर निरपराधी भी लिखा रहेगा, निरपराधी लिखा रहेगा तब भी निरपराधी भी कोई शब्द नहीं होता, ये भी गलत होगा, सिर्फ निरपराध सही होगा। ये कर लिए। अनुग्रहित नहीं किए थे, तो अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहने में तो देखने में बादाम सही लगता है, लेकिन क्या होता है? बादाम होता है, बादाम, ना कि बादाम। बोल के हम लोग अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे। नेक्स्ट है मिष्ठान। मिष्ठान कैसे लिखा जाता है? तो मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान होता है। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि। इसमें शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए हम लेकर आए हैं। तो वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी, सन्यासी में ऊपर मतलब बिंदी भी रहेगी, उसके बाद जो है अधन्ना भी रहेगा, और उसके बाद इस तरह से लिख जाएगा सन्यासी। तो ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला सही है। नेक्स्ट है सुश्रूषा। ये भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, शुश्रूषा, इस तरह से लिखा जाएगा, शुश्रूषा। नेक्स्ट है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, इस तरह से होगा।
बस ये वाला सा क्या कैसे करके दे देता है, ये वाला सा करके दे देता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला सा होगा, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कवित्री, कैसे लिखते हैं, तो उसमें दिया रहेगा कवित्री, ऐसे दिया रहेगा, लेकिन ये गलत है, इसमें क्या होगा, ये जो है कवित्री होगा, कवित्री, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है उज्ज्वल, ये तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन करता है, उज्ज्वल डबल आधा जा होगा, फिर पूरा जा नहीं होगा, फिर वहाँ पे होगा ये इस तरह से उज्ज्वल होगा, ये वाला सही हो जाएगा। इधर पूरी सही शब्दावली ये देखते रहिएगा, ये जो है गलत ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है, और उसमें तो ये तो ऐसे ही लिख गया है, और ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड आएगा, इस तरह से आप लोग को देख लीजिएगा। इधर वाला सारा सही है, तो बहुव्रीहि ऐसे लिखा जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये है। लिपि, छोटी की मात्रा रहेगी लिपि, ना कि बड़ी की मात्रा रहेगी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा अपनी एग्ज़ाम से पहले। नीति, नीति होता है ना कि नीति होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठा, श्रेष्ठा में ये करेगा कि श्रेष्ठा में क्या करेगा, इस तरह से दो, आपको सही लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन ये गलत है, इसमें सिर्फ एक ही श्रेष्ठा होगा, श्रेष्ठा सिर्फ एक, इसमें सिर्फ स्रा की मात्रा, मतलब जो ये वाला स्रा होता है उसका सिर्फ एक सा होता है, रा आ, तो ये श्रेष्ठा हो जाएगा, ना कि ये श्रेष्ठा, ये गलत है। नेक्स्ट है दृष्टा, दृष्टा जिस तरह श्रेष्ठा लिखा गया उस तरह से दृष्टा लिखा गया। उसके बाद कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, ये सही है। उसके बाद अनधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकृत सही लगेगा, लेकिन ये गलत है, अनधिकृत होता है। गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं सही है, जो है गरिष्ठ होता है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण इस तरह से नहीं, मैथिली, मैथिली इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कौशल्य, देखिए कौशल्य इसमें से दो ऐसे भी सही होता है, कौशल्य बता देते हैं। कौशल्य जो इस तरह से लिखा रहता है वो भी सही होता है, और जो इस तरह से लिखा रहता है कौशल्या, सॉरी इसमें ये वाला तालव्य सा जो होता है वो भी सही होता है, इस तरह से कौशल्या। अगर इस तरह से लिखा मतलब दो की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, तालव्य सा है, आधा ला है, या है, तो इस तरह से भी सही होगा, और इस तरह से भी सही होगा। और इसमें देखो इसमें तालव्य सा दिया है, अगर इस तरह से होता है, एक सेकेंड, इस तरह से ये भी सही होगा, लेकिन इस तरह से नहीं सही होगा, या फिर कोई और मात्रा देता है तो नहीं सही होगा, ये दोनों जो है मान्य हैं। नेक्स्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वाला हिरण्य कश्यप, ये जो है इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से तो आपको लग रहा होगा सही होगा, लेकिन नहीं, ये हिरण्य क्या होता है, हिरण्य कश्यप होता है, हिरण्य कश्यप होता है। आहार, आहार होता है, ना कि आहार होता है, ये राइट हो गया। नेक्स्ट है कृत, कृत्य नहीं होता है, कृत उसमें दिया रहेगा कृत, कृत दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा होगा, ये कृत कृत दिया रहता है, कृत कृत इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन ये गलत होगा, राइट क्या होगा, ये वाला सही होगा, कृत कृत्य होता है। ज्योत्सना किसकी राजधानी, सॉरी राजधानी कह रहे हैं, ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची है, तो ज्योत्सना जो है चांदनी की पर्यायवाची है, जो ज्योत्सना पर्यायवाची भी ध्यान याद रखिएगा, तो चांदनी पूछे जाते हैं, तो चांदनी के पर्यायवाची है। तो ज्योत्सना किस तरह से लिखा जाता है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड लगता है, तो ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कैलाश, कैलाश इसमें दोनों इस तरह से लिखा है, तो अधिकतर मान तो यही होता है, लेकिन ये भी सही होता है, तो इस तरह से ज़्यादा अगर ये दोनों दिए रहते तो प्रियोरिटी जो है इसको देना है हमको। नेक्स्ट है अनुसरण, अनुसरण इस तरह से लिखा जाएगा, दंत सा रहेगा, ना कि तालव्य सा रहेगा, ये गलत है। फिर उसके बाद निरोग होता है, निरोग होता है, ना कि निरोग होता है, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है। नेक्स्ट है लब्ध प्रतिष्ठ नहीं, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ना कि टा होता है, अगर टा लिखा रहेगा तो गलत है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। देखिए अगर कोई भी शब्द अगर पीछे उसके गढ़ है तो वो अपने पहले क्या लेता है, वो छोटा कर लेता है अपने आप को, मतलब उसके आगे छोटी मात्रा लगेगी तो वो मुनिगढ़ हो जाएगा, ना कि मुनिगढ़, ये गलत है। तो कोई भी अगर किसी भी शब्द में आप याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द में क्या होता है कि गढ़ लगता है तो वो अपने आगे की मात्रा को क्या करेगा, छोटा कर लेगा, मुनिगढ़ हो गया, शिक्षकगढ़ हो गया, कोई भी अगर होता है इस तरह से तो उस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है दुरावस्था, यहाँ पर देना चाहिए दुरावस्था, ये गलत होता है, दुरावस्था देगा लेकिन दुरावस्था सही होगा।
आँख इस तरह से लिख देगा, लेकिन आँख इस तरह से नहीं, आँख पे हमेशा क्या होगा, चांद बिंदी होगा। उसके बाद चांद में भी वैसे होगा, 5 में भी वैसा है। 5वां कैसे लिखा जाएगा ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है। ये 5वां, तो 5वां इस तरह से दे देगा, इस तरह से, तो इसमें चंद्र बिंदी लगेगी। 5वां कैसे लिखा जाएगा, 5वां इस तरह से लिखा जाएगा, 5वां इस तरह से, ये सही है। ये 5 के साथ में बता दिए। नेक्स्ट है अंतर ध्यान। ये बहुत ही यहाँ पे इस तरह से देता है कि अंतर क्या देता है, अंतर ध्यान दे देता है। एक सेकेंड, अंतर ध्यान दे देता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो है इसमें अंतर ध्यान होता है, ये सही होगा। ये अंतर ध्यान दे देता है, ध्यान कर, ध्यान आधा इस तरह से दे देता है। इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अंताक्षरी, अंताक्षरी इस तरह से नहीं होगा, अंताक्षरी इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन आया था महात्मा वाला, ये वो भी लीक हुआ था पेपर 2023 का, उसमें पूछा गया था, मतलब 2024 में जो हुआ था 11 फरवरी को, तो उसमें दिया था, उसमें महात्म दिया था, लेकिन महात्म नहीं होता, महात्म होता है, महात्म, दोनों पे आपकी मंत्रा रहेगी इस तरह से, महात्म, तो ये वाला सही हो जाएगा। अक्षुड़, अक्षुड़ भी देख रहे हैं आप लोग, अक्षुड़, इसके सारी की संधि होती है। अभी हम लोग बस इस सब इतना देखते हुए चले कि जो है एग्ज़ाम टाइम में आप लोग बस ये शब्द को याद रखिएगा इस तरह से, बाद में हम लोग संधि वगैरह जब अच्छे से मतलब फिर से जो है आगे जो है मेंस प्री निकलने जाने के बाद मेंस की भी तो तैयारी करनी होगी, तो उस तरह से आप लोग संधि पूरी आपको अच्छे से दी जाएगी। तो ये हर वर्ष से मतलब लगभग 15 वर्षों में ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते, तो आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार जाते जाते समय भी देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।